हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 22, शेड्यूल टू बी डन ऑन 28 अगस्त 2021 फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन मॉडल्स। मॉडल्स क्या है बेटा? मॉडल ऑक्सिलरी आर वर्ब्स सच एज कैन, मस्ट, कुड, वुड। ये सारे जो है मॉडल्स हैं और आप पहले भी इनका यूज़ देख चुके हैं। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब्स के साथ एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, नेसेसिटी को, ऑब्लिगेशन को या एडवाइस को, कंडीशंस को, कि किसी की क्षमता क्या है, कितना उस कार्य के होने के चांसेस हैं, कोई परमिशन दे रहा है, नेसेसिटी है, या कितनी जिम्मेदारी है कि तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ होता है। द जनरल रूल इज़ दे कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। उनको अलग यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। शुड, वुड, कुड को अकेला यूज़ नहीं करते हैं। इसके साथ हमेशा मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जैसे कैन अगर ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो स्विम मेन वर्ब है। शी कैन स्विम प्रॉपरली, तो यहाँ कैन के साथ स्विम भी आया। क्या कर सकती है? शी कैन स्विम प्रॉपरली, वह अच्छे से तैर सकती है। Now let us learn something about these models. कैन और कुड। बेटा कैन जो होता है, आप प्रेजेंट टेंस में जब भी बात करेंगे किसी की एबिलिटी की, आई कैन डू इट, तो कैन आएगा। और अगर पास्ट टेंस में बात की जा रही है तो उसी का पास्ट अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं ऐसा चाइल्डहुड में, इन चाइल्डहुड आई कुड डू इट ईजीली, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं पास्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि बचपन में मैं इस काम को बहुत आसानी से कर सकती थी, और अगर आज कर सकती हूँ तो आई कैन डू इट। तो प्रेजेंट के लिए कैन यूज़ हुआ, और पास्ट अगर उसी का यूज़ करना है जहाँ पास्ट का सेंस पता चल रहा है हमें कि ये पास्ट के बारे में क्षमता जो हमारे पास्ट में थी, ऐसा कार्य जो मैं पास्ट में कर सकती थी, तो उसके लिए कुड यूज़ होगा। मृदु कैन ड्राइव अ कार। मृदु कार ड्राइव कर सकती है। ही कुड पेंट वेल विथ वाटर कलर्स। ही कुड, वह वाटर कलर से अच्छी तरह से पेंट कर सकता था। तो आप डिफरेंस देखेंगे, जहाँ पास्ट का रेफरेंस आता है वहाँ पे कुड का यूज़ हो जाता है, और जहाँ प्रेजेंट का रेफरेंस आता है एबिलिटी में, वहाँ कैन आता है। कैन, कुड और मे परमिशन में भी यूज़ होते हैं, यानी कि कैन और कुड का यूज़ परमिशन के लिए भी किया जाता है मे के साथ, या मे का यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए, आई लेफ्ट माई बुक एट होम, कैन आई बोरो योर बुक। तो यहाँ पर परमिशन ली जा रही है कि मैं अपनी बुक जो है वो घर पर भूल गई या भूल गया, तो क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। तो यहाँ परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ हुआ है, अपने फ्रेंड से कह रहे हैं, लेकिन यही आपको और रिस्पेक्टेबल फॉर्म में बोलना है, फॉर्मल वे में बोलना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? कुड यूज़ करेंगे। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इससे ज़्यादा फॉर्मल कैन जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हैं, और कुड जो है वो आप अपने से सीनियर्स को, अपने से एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। मे आई बोरो योर रेड पेन। तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा फॉर्मल अगर आपको दिखाना है, जैसे हम क्लास में आते हैं तो मे आई कम इन मैम बोलते हैं, तो मे आई बोरो, क्या मैं आपका रेड पेन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। अब इसमें देखिए, परमिशन के लिए तो कैन, कुड और मे का यूज़ हुआ। जब किसी को सलाह देनी है, एडवाइस देनी है, तो क्या यूज़ होता है? शुड, चाहिए। इसका सेंस निकलता है चाहिए। वन शुड वॉश वंस हैंड्स रेगुलरली टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन। हमें हर किसी को अपने हाथ रेगुलरली धोने चाहिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वो करे ना करे वो उसकी मर्ज़ी है, आपने एक अच्छी एडवाइस दी है, तो शुड का यूज़ होता है। अब देखिए, मस्ट और हैव टू। मस्ट और हैव टू का यूज़ है ऑब्लिगेशन के लिए, जहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप उसे नहीं करते हैं तो आप पेनल्टी मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपके लिए कुछ गलत होगा। तो यू मस्ट स्टडी रेगुलरली टू गेट गुड मार्क्स। अब आप अगर आप नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से रेगुलरली पढ़ें अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। वी हैव टू वॉक फास्ट और वी विल मिस द बस। अब देखिए, वी हैव टू, हमें तेज़ी से चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? वी विल मिस द बस, नहीं तो वो बस छूट जाएगी। तो यहाँ पड़ेगा सेंस आ जाता है ना, पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए, माइट, मे, कुड और कैन यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। जब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है, तो माइट का यूज़ किया जाता है। जब उससे ज़्यादा है तो मे का यूज़ किया जाता है।
और जहाँ पॉसिबिलिटी में कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी साथ में शो हो रही है तो वहाँ कैन और कुड का यूज़ होता है. रिया मे बी विजिटिंग अस ऑन संडे. रिया के चांसेस हैं कि रिया संडे को आएगी. स्काई लुक्स ब्लैक, इट माइट रेन हैविली. आसमान काला दिख रहा है और चांसेस है कि क्या होगा, बहुत तेज़ बारिश होगी. बहुत तेज़ बारिश के आने का चांस है सिर्फ, आप उसको 100% नहीं कह सकते. ही कुड हैव स्कोर्ड वेल, वो अच्छा इससे ज़्यादा अच्छा स्कोर ले सकता था. तो यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हुई है. वी कैन ईजिली लर्न टू डांस, हम ईजिली डांस सीख सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए कैन, क्षमता है ना कि डांस सीख सकते हैं, तो उसके लिए कैन का यूज़ हुआ. अब देखिए आज आपकी जो वर्कशीट के फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको एक्सरसाइज करनी है, यू हैव टू फाइंड द अप्रोप्रिएट मॉडल विद द फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. आपको 2 ऑप्शंस दी गई हैं, आपको उसमें से एक सही ऑप्शन बताना है. मैरीज ग्रैंडफादर डैश रीड स्टोरी बुक टू हर. देखो बेटा यहाँ ना तो कोई पास्ट के बारे में बताया है ना प्रेजेंट के बारे में बताया है कि ये कब के. अगर इससे आगे यस्टरडे लिखा होता तो कुड यूज़ होता, लेकिन अगर कुछ नहीं है पास्ट टेंस, कुछ पास्ट का इंडिकेशन नहीं है, तो हम इसे प्रेजेंट कंसिडर करके क्या यूज़ करेंगे, कैन. उसके बाद देखिए एवलिन ग्लैनी डैश सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. तो एवलिन ग्लैनी क्या कर लेती थी, कर सकती थी अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो अलग अलग नोट्स हैं उनको सेंस कर सकती थी. तो पास्ट टेंस है तो उसके लिए यूज़ होगा कुड. डॉक्टर एडवाइज दैट एवलिन डैश बी फिटेड विद हियरिंग एड्स. तो बेटा यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, एडवाइस. डॉक्टर्स ने क्या दिया, उसको एडवाइस दी कि एवलिन को हियरिंग एड यानी कि सुनने की जो मशीनें हैं, सुनने की जो चीज़ें हैं, जो हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ करने चाहिए. तो क्या आ जाएगा, शुड. उनका एडवाइस है और एडवाइस में हम क्या यूज़ करते हैं, शुड. एवलिन डैश डिलाइट हर ऑडियंस विद हर परफॉर्मेंस. एवलिन अपने जो ऑडियंस है, जो श्रोता थे, उनको बहुत अच्छे से बहुत खुश कर सकती थी. पास्ट में था ना, ऐसा कर सकती थी, तो क्या आ जाएगा, कुड. एवलिन कुड डिलाइट हर ऑडियंसेस विद हर परफॉर्मेंस. इफ़ वी डू नॉट हायर अ कैब, अगर हम एक कैब हायर नहीं करते, वी डैश मिस द प्लेन. तो बेटा चांसेस क्या हैं, अगर हमने कैब हायर ना की तो प्लेन मिस हो जाएगा. माइट से ज़्यादा चांसेस में, तो यहाँ आएगा वी में मिस द प्लेन. टू ड्राइव अ कार वन डैश लर्न ड्राइविंग. तो बेटा ड्राइव करने के लिए कार को तो सबसे पहले मस्ट है कि उसको ड्राइव करना. वन मस्ट लर्न, बहुत ज़रूरी है कि वो किसी से सीखे. वन मस्ट लर्न ड्राइविंग. यू डैश स्लो डाउन योर स्पीड व्हेन यू आर ड्राइविंग थ्रू अ स्कूल जोन. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये वहाँ पर रूल रेगुलेशन होते हैं कि स्कूल जोन में आपको करना ही है, ये ऑब्लिगेशन है आपकी. तो यहाँ पर मस्ट आएगा कि आपको उसको स्पीड को कम कर देना करना है. आई मिस्ड माई ब्रेकफास्ट टुडे. मैं आज अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई. आई डैश प्लीज़ शेयर योर सैंडविच. अब आप यहाँ परमिशन ले रहे हैं, तो परमिशन के लिए क्या यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज़ होता है, लेकिन परमिशन के लिए क्या यूज़ होता है, मे आई प्लीज़ शेयर योर सैंडविच. आप उनसे परमिशन ले रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपका सैंडविच शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. रोहन लव म्यूज़िक. रोहन को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है. ही डैश लर्न टू प्ले गिटार. अब म्यूज़िक अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ऐसा अगर यहाँ होता है ना कि गिटार, मोहन लव गिटार, ही में, तब तो चांसेस है कि वो क्योंकि गिटार उसको अच्छा लगता है तो वो गिटार ही सीखेगा. लेकिन यहाँ पर है रोहन लव म्यूज़िक, तो मोहन को म्यूज़िक अच्छा लगता है. ही माइट लर्न टू प्ले गिटार. ऐसा नहीं है कि ज़रूरी वो गिटार ही सीखेगा, तो माइट लर्न टू प्ले गिटार. वी डैश फिनिश आर टास्क ऑन टाइम टू गेट अ ब्रेक. तो वी है बेटा, तो प्लूरल के लिए वैसे भी आपको हमें अपना काम समय पर करना पड़ेगा ताकि हमें ब्रेक मिले. तो वी क्या है, वी प्लूरल है, उसके लिए हैव टू का यूज़ होगा. वी हैव टू फिनिश आर टास्क ऑन टाइम टू गेट अ ब्रेक. तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है. टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क,
Keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.